सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पद यात्रा कर रहे हैं, आप लोग का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये बिहार बदलाव यात्रा है। जन स्वराज के बारे में लोगों को बताना, जागरूक करना कि जन स्वराज क्यों जरूरी है। जन स्वराज जिन मुद्दों पर बात कर रही है, खास करके शिक्षा और रोजगार के लेकर पलायन की बात हो रही है। अभी तक पलायन पर कोई भी नेता, कोई भी दल नहीं करता था। प्रशांत जी 3 साल से पैदल चल के ये लोगों को जागरूक किए हैं कि ये पलायन भी सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में पलायन ही है। और लोग 10,000 12,000 कमाने के लिए मजबूरी में किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं और वहाँ गाली खा रहे हैं, सम्मान की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं। तो वो यहाँ होना चाहिए। जन स्वराज इस पे फोकस किया है, शिक्षा की बात हो रही है, इसलिए हम लोग पद यात्रा के माध्यम से, बदलाव यात्रा के माध्यम से पद यात्रा भी बीच बीच में करना है। जहाँ जहाँ घना आबादी है वहाँ पद यात्रा भी करेंगे और लोगों को बताएंगे कि जन स्वराज का जो विजन है वो बताया जाएगा। जन स्वराज का जो चुनाव चिन्ह है उसको फोकस करना है, खास करके हर घर में हर लोगों को जीवन पे आ जाए कि जन स्वराज का जो चुनाव चिन्ह है वो स्कूल का बस्ता है। गरीबी से निकलने का रास्ता जो होगा वो जन स्वराज का स्कूल का बस्ता ही होगा। इसलिए हम आपकी बातों से सहमत है कि प्रशांत किशोर जी की जो वादे हैं, जो उनका प्रयास है, आप लोग उन प्रयासों को घर घर पहुंचा रहे हैं ताकि लोग जागरूक हो सके। जनता के बीच में आप जा रहे हैं, जनता की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्या जनता प्रशांत किशोर जी के बातों को समझ पा रही है? जी, जनता काफ़ी जागरूक हुई है। जनता बदलाव चाह रही है, त्रस्त है जनता नीचे में। जहाँ भी ग्राउंड में हम लोग जा रहे हैं, जनता त्रस्त है इस चीज़ से और समझ रही है इस मुद्दे को कि यहाँ पलायन का दंश वो खास करके महिलाओं से ही बेटी होती है और बुजुर्गों से मिलते हैं ज़्यादातर। ये इसलिए कि युवा ज़्यादातर बाहर ही रह रहे हैं, तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा दंश झेलना पड़ता है वो पलायन का। इसलिए कि उनके पति, उनके बच्चे बाहर में रह के काम कर रहे हैं। कुछ भी परेशानी अगर यहाँ गाँव में हो रही है, घर पे हो रही है, तो अकेले महिला ही उसको फेस कर रही है। बच्चे को पढ़ाना लिखाना, कोई बीमार पड़ रहा है तो उसके लिए महिला ही फेस कर रही है। तो वो महिला समझ रही है चीज़ को, अगर यहाँ रोजी रोजगार हो, यहाँ फैक्ट्री लगे, यहाँ कुछ रोजी रोजगार करने का सुविधा मिल जाए तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हमारा स्थिति अच्छा होगा और हम परिवार के साथ रह सकते हैं, सब लोग मिलकर रह सकते हैं। जिस विधानसभा क्षेत्र में आप पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, सबसे ज्वलंत मुद्दा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, समझा जाए, तो वो कौन सी मुद्दा है जो आप जाते हैं देखते हैं कि नहीं ये ज्वलंत मुद्दा है और कहीं ना कहीं हमारी जब सरकार बनेगी, जब हम लोग पावर में आएंगे तो इन चीज़ों पर सबसे पहले काम करेंगे? देखिए, बहुत सारी समस्याएं हैं। ये किसान बहुल क्षेत्र है, बहुत बड़ा एरिया है जो किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, खास करके सब्जी उत्पादक लोग हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ है जो कच्चा फल होता है, कच्चा सब्जी, कच्चा चीज़ होता है जो आप ये एक दिन में आज के आज ही भेजना पड़ता है। तो मंडी नहीं है यहाँ पे उसको बाहर भेजने का, या उसको स्टोर करने के लिए कुछ ऐसा सुविधा नहीं है कि हम स्टोर कर सके। जो रेट मिलता है उसी रेट में बेचना पड़ता है, और नहीं तो फेंकते हैं लोग। इससे रेट खराब होता है। वो उससे रिलेटेड, उस किसी से रिलेटेड कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है यहाँ जो उसको खरीद सके। जैसे खास करके टमाटर का जो पिछले बार हुआ है, काफ़ी दशा हुआ है, तो उससे रिलेटेड जैसे जूस वगैरह का फैक्ट्री रहता प्रोसेसिंग के लिए, तो वो चीज़ वहाँ कंज्यूम होता है, तो कम से कम वो फेंकना नहीं पड़ता। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है अभी खाद का किल्लत है, यूरिया और जो DAP वगैरह मिल रहा है। किसान त्रस्त है खाद के लिए, अब खेत में डालना है लेकिन मिल नहीं रहा वो, और बहुत महंगे दाम। सरकार के बड़े दावे हैं कि हम किसानों के आय को दुगनी कर दिए हैं, ये फैसिलिटी दे दिए हैं। इन सब बातों में कितनी सच्चाई है? क्या सच्चाई है? तो किसान को जब आप गांव में घूमेंगे, किसानों से मिलेंगे, उसके दुख को समझेंगे तो समझ में आएगा। हमने किसानों से बात किया, किसानों का कहना था कि खाद समय पे नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो उसका रेट कुछ अलग ही होता है, काफी महंगा हो रहा है, काफी महंगा मिल रहा है, और वो भी मिल नहीं रहा, कहीं से ब्लैक में दूसरे बाजार में जाके लोग ले रहे हैं। जैसे यहाँ मधुबन के लोग चकिया में या जहाँ मिल रहा है वहाँ से जा रहा है, सुबह से लाइन लगा के ले रहे हैं ब्लैक में। तो कैसे दुगनी हुई? मान लीजिए हम दुगने रेट में खाद बीज अगर ले रहे हैं तो जो हमारा उत्पादन होगा वो कैसे दुगना हो जाएगा? ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। जिस विधानसभा में आज पदयात्रा करने वाले हैं, यहाँ पे कितनी विकास हुई है? विकास तो आप घूमेंगे तो देखेंगे जो क्या विकास है। आप गांव में चलिए, अभी गाड़ी से हम लोग कल ही घूमे हैं, कहीं कहीं निकलने का रास्ता नहीं, पूरा पानी लगा हुआ है, पूरे जूता खराब हो जा रहा है, पैंट खराब हो जा रहा है, पूरा पानी हर जगह, जल जमाव रास्ते रोड पे लगा हुआ है, नाली निकलने का कोई साधन नहीं है। लोग उसी कचरे में, उसी जो पानी जमा हुआ है बहुत दिन से, उसमें जाना मजबूर है, और स्वास्थ्य का असर पड़ रहा है। वहाँ घर के सामने पानी लगा हुआ है, महीनों से 2 महीने पानी लगा हुआ है, और वह मच्छर काटता है, कुछ है, उससे बीमार हो रहे हैं लोग, काफ़ी सफ़र कर रहे हैं इससे। ये होना चाहिए।
हमारे साथ अभी मधुबन विधानसभा से भावी प्रत्याशी के तौर पे अपना दावा किए हुए हैं विजय कुशवाहा जी। इनका कहना था कहीं ना कहीं हमारी सरकार अगर बनकर आती है, कहीं ना कहीं हम लोग मजबूती में आते हैं तो हम लोग किसानों को समृद्ध बनाएंगे, युवा को पलायन रोकेंगे, रोजगार पे बात करेंगे, शिक्षा को मजबूत करेंगे, स्वास्थ्य को मजबूत करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।